हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन संबंध के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वर्तमान संदर्भ। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों को हाल के चीनी उकसावों से बढ़ावा मिला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए नामों का आवंटन, भारतीय मीडिया कर्मियों को वीजा देने से इंकार करना और युद्ध की तैयारी पर राष्ट्रपति के वक्तव्य आदि शामिल हैं। इन घटनाओं ने चीन के इरादों के बारे में चिंता उत्पन्न की है और भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, जहां रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सशस्त्र बलों के तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। अब नजर डालते हैं भारत चीन संघर्ष के कारणों पर। विवाद। भारत और चीन संबंध लगभग 75 वर्षों से संघर्ष और सहयोग के विभिन्न चक्रों से होकर गुजरे हैं। हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटनाएं वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिली। सीमा। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के दोनों ओर के पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकरावों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्पष्ट सीमांकन का अभाव। भारत और चीन के बीच की सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है और कुछ हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं है। LAC वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों यानी कि क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सोवियत संघ अथवा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एक दूसरे के मुख्य शत्रुओं के साथ साझेदारी ने उन्हें रणनीतिक भागीदारी बनने, रणनीतिक मामलों पर सहयोग करने से अवरुद्ध रखा है। चीन और भारत के बीच बढ़ते शक्ति अंतराल, जहां चीन की GDP भारत की तुलना में 5 गुना अधिक है, ने भारत के लिए चीन के समक्ष झुकने का संकेत दिए बिना किसी भी सामंजस्य के निर्माण को कठिन बना दिया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण ने विशेष रूप से तिब्बत में एक ऐसी सुरक्षा दुविधा को जन्म दिया है जिससे सैन्य संबंध एक ऐसे सर्पिल या पेचदार स्थिति में चले जाते हैं जहाँ एक पक्ष या दोनों पक्ष युद्ध के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सीमा विवाद समाधान तंत्र क्या रहा है? पहला है सीमा शांति और अमन समझौता। इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बल प्रयोग के त्याग, LAC की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था। दूसरा है LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता। इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें LAC पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों के आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी। तीसरा है सीमा रक्षा सहयोग समझौता यानी कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस पर वर्ष 2013 में देपसांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। अब जान लेते हैं कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट में क्या कहा गया है। भारत चीन के बीच किसी भी संघर्ष में भारतीय वायुसेना की निवारक और आक्रामक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। सरकार को सेना को तैयार स्थिति में रखने के लिए बिना समय गंवाए अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन की धीमी गति भारतीय वायुसेना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 40 LCA तेजस जेट की आपूर्ति में व्यापक देरी हुई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान परियोजना के माध्यम से घटती स्क्वाड्रन संख्या को तत्काल पूर्ण करने की आवश्यकता है। भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लिए हार्डवेयर की खरीद के मामले में भी इसी तरह के आकलन किए गए हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय को तीसरे विमान वाहक पोत पाने पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए, जिससे भारत की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होगी। समिति ने अनुशंसा की है कि भारत की प्रतिरोधी मुद्रा को बनाए रखने के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ाना चाहिए। आगे की राह। कूटनीतिक संलग्नता। किसी भी गलतफहमी या तनाव वृद्धि से बचने के लिए संचार के खुले चैनल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना। भारत को अपनी रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वे केवल क्षमता रखने के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तैयार हैं भी या नहीं। संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना। भारत को चीन के साथ संघर्ष की संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने चीनी राष्ट्रपति के हाल के वक्तव्य को देखते हुए इस तैयारी में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना शामिल होना चाहिए, विशेष रूप से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना में। रक्षा के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि भारत के प्रतिरोधी रुख को बनाए रखने के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद का 3% होना चाहिए।
भारत सरकार को इस अनुशंसा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विदेशों से आपातकालीन आयुध खरीद पर निर्भर रहने के बजाय रक्षा के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए। शक्ति की स्थिति से बातचीत पर बल देना। भारत को ऐसी बातचीत की रणनीति अपनानी चाहिए जो समर्पण के बजाय अपनी क्षमता एवं शक्ति पर बल दे। इसमें सौदेबाजी के लिए शक्ति के साथ उपस्थित होना और यह स्पष्ट करना शामिल होगा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।